जय हिंद दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा के निर्माण के संबंध में मैंने बताया था कि संविधान सभा की जो पहली मांग की गई थी वो एम.एन. राय जो वामपंथी नेता थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी और उसके बाद 1938 में साथियों जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए वयस्क मताधिकार की बात कही थी और इस बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था, ब्रिटिश संसद ने मान लिया था और इसे अगस्त 1940 में साथियों पेश किया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद साथियों क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में साथियों और कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो साथियों उसके बाद आगे हम आज जानेंगे प्रारूप समिति के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी। साथियों ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या, इसकी स्थापना कब हुई साथियों, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई थी 29 अगस्त को। कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। अब साथियों यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर साहब थे साथियों, अंबेडकर जी थे। कौन थे, अंबेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। साथियों कौन थे, अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। और साथियों ये जो प्रारूप समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। क्या उद्देश्य था, नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। साथियों देखो तो उद्देश्य क्या था, नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। और अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, सदस्य की संख्या कुल कितनी थी, प्रारूप समिति में सदस्य कुल कितने थे, तो साथियों 7 थे, अध्यक्ष को लेकर के एक अध्यक्ष और 6 सदस्य साथियों इसमें थे। तो साथियों अध्यक्ष एक अंबेडकर जी आपके हो गए, दूसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे कौन थे, के.एम. मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें थे साथियों, छठे कौन थे, तो एन माधव राव थे और सातवें कौन थे, तो टी कृष्णमाचारी थे प्रारूप समिति के साथियों मेंबर। देखो साथियों हमारा यहां से प्रश्न बनता है आपका कि बी.एल. मित्र की जगह माधव राव आए थे, किसकी जगह पर, तो बी.एल. मित्र की जगह कौन आए थे, तो माधव राव आए थे बी.एल. मित्र की जगह, क्योंकि हम बीमार थे और इस कारण से बी.एल. मित्र ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण से बी.एल. मित्र की जगह कौन आए थे, एन माधव राव। साथियों टी कृष्णमाचारी, साथियों देखो तो डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। किसकी मृत्यु हो गई थी, डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद कौन आए थे, तो बी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। तो मैंने क्या बोला, प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, अंबेडकर जी थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव बी.एल. मित्र की जगह आए थे। क्यों, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण से बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दे दिया था। और साथियों बी.टी. कृष्णमाचारी जो आए थे वो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में आए थे साथियों। तो साथियों इसका काम क्या था, नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप कब पेश किया, तो प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया। कब पेश किया, फरवरी 1948 में पेश किया। और साथियों इस प्रारूप पर भारत के लोगों को, इस प्रारूप पर भारत के लोगों को चर्चा एवं संशोधन प्रस्ताव के लिए 8 माह का समय दिया। कितने माह का समय दिया, 8 माह का। तो पहला प्रारूप कब पेश किया गया साथियों, फरवरी 1948 में, जिसमें भारत के लोगों को इस पर चर्चा करने के लिए और संशोधन का प्रस्ताव साथियों पेश करने के लिए 8 माह का समय दिया। अब अगर पूछे कि दूसरा प्रारूप कब पेश हुआ, तो अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप पेश हुआ। साथियों देखो बी.आर. अम्बेडकर ने साथियों 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया था। तो पूछा जाएगा साथियों आपसे एग्जाम में कि कब अंतिम प्रारूप पेश किया गया था, तो साथियों कब पेश किया गया था, 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। किनके द्वारा, तो बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। साथियों अब देखो साथियों जब पेश किया गया, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे, संविधान सभा के जो वाचन हुए थे आपके वो 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे, तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। एक वाचन, पहला वाचन जो हुआ था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था और
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। और साथियों इसी में साथियों यह 5 दिन बहस हुआ था। कितना दिन बहस हुआ? 5 दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने जब अंतिम प्रारूप पेश किया गया था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, तो कितना दिन बहस हुआ था? 5 दिन साथियों। कब से कब तक? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक साथियों। और इसी में साथियों संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। भारत के संविधान को कब पढ़ा गया? संविधान सभा के प्रथम वाचन के दौरान साथियों 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। साथियों सेकेंड वाचन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक साथियों द्वितीय वाचन हुआ था। और इसमें साथियों क्या हुआ था? तो कम से कम संशोधन के प्रस्ताव जो आए थे वो 7653 संशोधन के प्रस्ताव आए थे। कितने आए थे? 7653। लेकिन साथियों इस प्रस्ताव में चर्चा कितने पर हुआ? विचार कितने पर हुआ? तो 2473 पर साथियों क्या हुआ था? तो विचार हुआ था साथियों। तो ये था प्रथम वाचन, ये था द्वितीय वाचन। अब साथियों देखते हैं तृतीय वाचन। तो देखो जो थर्ड वाचन हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ साथियों। कब तक हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक साथियों थर्ड वाचन हुआ था। और इसमें अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। उस प्रस्ताव का नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव साथियों पेश किया गया था। और इसी प्रस्ताव के बाद साथियों क्या हुआ था? तो हमारा संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? तो प्रस्ताव को साथियों कब पारित कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तृतीय प्रारूप साथियों जो हुआ था, तृतीय वाचन जो हुआ था वो कब से कब तक चला था? तो याद रखना 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसी के दौरान साथियों अंबेडकर जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड साथियों। और उसके बाद क्या हुआ? हमारा संविधान साथियों लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। साथियों 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय साथियों आर्टिकल थे 395, भाग था 22 और अनुसूचियां कितनी थी साथियों? तो 8 अनुसूचियां थी। देखो साथियों जब साथियों 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था उस समय साथियों संविधान सभा में 299 में से 284 व्यक्ति साथियों उपस्थित थे। संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे? 299। और इस 299 में साथियों कितने उपस्थित थे? 284 लोग उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था साथियों। जिन्होंने क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर किया साथियों। हमारा पूर्ण संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और प्रस्तावना संविधान लागू होने के बाद साथियों लागू हुआ था। प्रस्तावना कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू होने के बाद साथियों हमारा प्रस्तावना लागू किया गया था, अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद साथियों। तो ये था प्रारूप समिति। आपने क्या सीखा प्रारूप समिति के बारे में कि प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी साथियों। और इसमें कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अन्य सदस्य कौन थे साथियों? तो गोपाल स्वामी अयंगर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी साथियों, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव साथियों, वीटी कृष्णमाचारी थे। एन माधव राव बी एल मित्र के जगह आए थे और वीटी कृष्णमाचारी साथियों डीपी खेतान की जगह पर आए थे साथियों। प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था? तो साथियों प्रारूप तैयार करना। किसका? संविधान का साथियों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना। अब देखो वाचन मैंने बताया संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। और इसमें एक अंबेडकर जी ने प्रस्ताव पेश किया था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड साथियों। जब संविधान लागू हुआ था साथियों 26 नवंबर 1949 को, देखो साथियों पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखना। और संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। जब अंगीकृत किया गया था उस समय साथियों 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 साथियों। और जब साथियों अंगीकृत किया गया था तो संविधान सभा में साथियों कुल मेंबर जो थे वो 299 में से 284 उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था साथियों।
कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 284 लोगों ने साथियों। तो ये था प्रारूप समिति साथियों। अब कुछ और भी समितियां हैं साथियों, जैसे संविधान निर्माण संबंधित कार्य समितियां, इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन थे वो भी देखते हैं साथियों। तो देखो, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहां पर है। तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहां पर है साथियों। अब देखो साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसके? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे। मैंने अभी तुरंत बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर साथियों। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखना साथियों। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। संचालन समिति के और राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है साथियों, फिर से रिपीट करते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल साथियों का नाम क्या है। दूसरा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी साथियों। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंध में समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक प्रश्न बनता हमारा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों बारदोली की महिलाओं के कहने पर सरदार की उपाधि दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था साथियों। साथियों याद रखना, ये संविधान की क्लास हमारी बिहार पुलिस की क्लास सेकेंड क्लास साथियों है। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बिहार पुलिस के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम में होंगे उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं साथियों। तो देखो साथियों, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों। साथियों एक प्रश्न और याद रखना साथियों आप कि संविधान के पिता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी साथियों, जिन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? भीमराव अंबेडकर को। और संविधान का पिता किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का पिता जो बोला गया है साथियों, ये भी भीमराव अंबेडकर जी को बोला गया है भारतीय संविधान का पिता साथियों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक साथियों। साथियों एक प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न ये है साथियों कि संविधान सभा में साथियों जब चुनाव हुआ था साथियों, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को कितना मिला था और छोटे समूह को कितना मिला था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।